नमस्कार, स्वागत है आपका एनी1 न्यूज में। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं तुहिना चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधेपुरा के रेल इंजन कारखाने में बने देश के पहले 12,000 हॉर्स पावर के विद्युत चलित रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो यहाँ आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 साल पहले का इतिहास आज फिर साक्षात हमारे सामने खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे सामने 2 स्वच्छाग्रही बैठे हैं, उनमें पूजनीय बापू का अंश मौजूद है। मैं इन स्वच्छाग्रहियों के भीतर उपस्थित बापू के अंश को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल में भारत की 3 बड़ी कसौटियों के समय बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो बिहार ने गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया। तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की इस यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया है। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विकास के साथ ही देश में शांति और सद्भाव भी जरूरी है। नीतीश कुमार ने कहा कि स्वच्छ अभियान के साथ साथ शांति भी जरूरी है। हमें शांति और सद्भावना का संदेश देना होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। महात्मा गांधी की कर्मभूमि में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार के इस संदेश को रामनवमी पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में आए तनाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंपारण में सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे हैं। इस मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, पीएम मोदी जी आज बिहार आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए स्वच्छाग्रही के नाम पर यूपी, राजस्थान और गुजरात के लोग बुलाए गए हैं। ना बिहारियों को नीतीश कुमार और भाजपा पर यकीन रहा और ना इनको बिहारियों पर। दो अप्रैल को दलितों के भारत बंद के खिलाफ आज सवर्णों की तरफ से कथित भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद का सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया है। कोई एक संगठन या नेता इसकी अगुवाई नहीं कर रहा है। 2 अप्रैल के दलितों का भारत बंद के दौरान एमपी, यूपी, राजस्थान समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में अलग अलग जगहों पर करीब 10 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए सोशल मीडिया पर बुलाए गए इस भारत बंद को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है ताकि पहले जैसे हिंसा ना हो। भारत बंद के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर हिंसा हुई तो इसके लिए सीधे डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। एमपी, यूपी और राजस्थान को खास सतर्क करने के लिए कहा गया है। राज्यों ने बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कर्फ्यू लगा है। इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। एमपी के कई जिले में धारा 144 लागू है। दलितों के बंद के दौरान भिंड, मुरैना और ग्वालियर में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। राजस्थान के जयपुर में भी धारा 144 लागू है और आधी रात से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। बंद की वजह से ज्यादातर स्कूल नहीं खुले। वहीं झालावाड़ में बंद को प्रशासन ने भ्रामक बताया है। यूपी के मेरठ जोन के 6 जिलों में हाई अलर्ट है। हालांकि यहाँ जीवन सामान्य है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बसें का संचालन जारी है सुबह से 5:30 बजे से। अभी तक ऐसा दिखा नहीं कुछ कि बसें बंद है नहीं है। सब पैसेंजर भी आ रहे हैं खूब, कोई ऐसी बात है नहीं।
गाजियाबाद इलाहाबाद में धारा 144 लागू है, तो वहीं सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिरोजाबाद में पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद किया गया है। कई संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। यहां आरा में 2 समुदायों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और घटनास्थल पर गोलियों की आवाज सुनी गई है। यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को भी रोक दिया। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में एहतियातन सख्ती बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। पिछले सोमवार को दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के जवाब में 10 अप्रैल को ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया। आरक्षण हटाने की मांग अब गांव तक पहुंच गई है, जिसके चलते बिहार के गांव में आरक्षण के विरोध में पुतला दहन किया गया। भारत बंद के पक्ष में सामान्य और ओबीसी जाति के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये देश बंद का असर केवल शहरों में ही नहीं बल्कि अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले महीने यह फैसला सुनाया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध में किसी पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही अपराध की पहले जांच किया जाएगा और गिरफ्तारी से पहले जमानत भी दिया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल को SC/ST जाति ने भारत बंद किया गया था। साथ ही 10 अप्रैल को सामान्य और ओबीसी जाति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में भारत बंद किया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की पहचान गांव से होती है और आरक्षण की आंच इतनी बड़ी है जो अब गांव में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही माहौल बिहार के कैमूर जिले के देवहलिया गांव में भी देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान रखने वाले अखिलेश यादव और मायावती का पुतला दहन तो किया गया, वहीं राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया गया। भारत बंद को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। उन्नाव गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विधायक ने सभी आरोपों को साजिश करार दिया है और जांच की मांग की है। आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। आरोप ये भी था कि विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से उनकी जेल में मौत हो गई थी। पीड़िता के मुताबिक विधायक का भाई उनके पिता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। बॉलीवुड स्टार सलमान खान जल्द ही सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। आसाराम बापू ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सलमान अब सिगरेट छोड़ देंगे और कॉफी पीना भी कम कर देंगे। कोर्ट से बाहर निकलते आसाराम से जब फिल्म स्टार सलमान खान के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें कि जोधपुर के सेंट्रल जेल में आसाराम और सलमान एक ही बैरक में बंद थे। वो मेरी बात मान गए, सिगरेट छोड़ेंगे और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं वो भी छोड़ेंगे और भी कुछ जो भी हो। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क के सामने गेस्ट हाउस में पुलिस महकमे के एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की, जिसमें एडीजी प्रेम प्रकाश ने पंजीकृत मामलों की स्थिति, वांटेड अपराधियों की स्थिति का आकलन किया और कहा उन्हें काफी अच्छी स्थिति देखने को मिली। वहीं आने वाली 10 तारीख के आंदोलन के बारे में एडीजी ने बताया कि इसमें कुछ संगठनों के नाम सामने आए थे, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन से वायलेंस एक्टिविटी करने का मामला सामने नहीं आया है। फिर भी सभी थाना अध्यक्षों को और आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि हर स्थिति के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। वहीं एडीजी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाता है या कहीं गड़बड़ी करता है तब ऐसे आंदोलनों को कंट्रोल किया जाएगा। आज रामपुर की कानून व्यवस्था इसकी समीक्षा की गई। वह जितने भी अपराध हैं उनमें विवेचनाओं की क्या स्थिति है, वांटेड अपराधियों की क्या स्थिति है, इस सब का आकलन किया गया। तो कमोबेश यहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी है। कुछ आंदोलन की जो बात आई है 10 तारीख की, और इसके बाद
उसमें कुछ संगठनों के नाम सामने आए थे, लेकिन जिनसे भी वार्ता की गई है अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं हो कि कोई वायलेंट इस प्रकार का कोई आंदोलन होगा। कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर ने हुक्का बारों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को एक पत्र लिखकर शराब के अड्डे और हुक्का बारों को बंद कराने की मांग की है। अल्पेश ठाकुर ने कहा, अगर हुक्का बार बंद नहीं हुए तो गुजरात उड़ता पंजाब और युवा पीढ़ी नशे में धुत नजर आएगी। नशाबंदी के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे राधनपुर के विधायक अल्पेश ठाकुर ने अब हुक्का बारों को अपने निशानों पर रख लिया है। अल्पेश ठाकुर ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पत्र लिखकर अहमदाबाद में शराब के अड्डों के साथ हुक्का बारों के भी अवैध रूप से चलने की बात कही है। कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर ने पुलिस और मनपा प्रशासन की ओर से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि नशे के इस माहौल से आने वाली पीढ़ी बच सके। अल्पेश ठाकुर ने पत्र में वस्त्रपुर थाना इलाके में सिंधु भवन रोड पर स्थित एलिजियम हुक्का बार काफी समय से चल रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बंद भी करवाया, पर फिर भी वो वापस शुरू कर दिया गया। इसलिए अल्पेश ठाकुर ने हुक्का बारों पर बंदिश लगाने के लिए गुजरात विधानसभा में पारित किए गए अधिनियम और शराबबंदी को लेकर विधानसभा में किए गए दावों को याद दिलाते हुए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अल्पेश ठाकुर ने बताया कि आए दिन गांधी के गुजरात में नशा का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग अल्पेश ठाकुर द्वारा विधानसभा में की गई है। एनीवन न्यूज के लिए रविंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। देश में एक के बाद एक भीषण सड़क हादसों का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल बस हादसे के बाद अब महाराष्ट्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना खंडाला के करीब पुणे सतारा हाईवे पर हुई है। पुलिस के अनुसार हादसा चालक द्वारा वाहन से नियंत्रण खोने की वजह से हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर सुबह 6 बजे एक टेम्पो हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार लोगों में से 17 की मौत हो गई, वहीं 15 अन्य घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। टेम्पो में सवार सभी लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे और कर्नाटक के बीजापुर के रहने वाले थे। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सालपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां के प्रेमी और अपनी मां दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना है अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र के सालपुर गांव की, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मां के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। जब उसकी मां अपने प्रेमी को बचाने आई तो बेटी के प्रेमी ने उसकी मां के प्रेमी को भी गोली मार दी, लेकिन जब बेटी की मां के प्रेमी का भाई अपने भाई को बचाने आया तो उसे भी गोली मार दी गई, जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है और एक घायल बताया जा रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला अवैध संबंध के चलते बताया जा रहा है। विजय अपनी पत्नी यशोदा और फिर राधा के साथ 1 वर्ष पहले ही सालपुर रहने आया था। पुलिस ने बताया कि पड़ोसी के साले प्रताप उर्फ डिम्पल से यशोदा के अवैध संबंध थे। यशोदा की बेटी पूनम का भी प्रवेश नाम के युवक से संबंध था। पूनम यशोदा और प्रताप के संबंधों का विरोध करती रही, जिसको लेकर विवाद होने लगा। रविवार को प्रताप जब यशोदा से मिलने आया तो पूनम ने प्रवेश को बुला लिया। प्रवेश ने प्रताप को गोली मार दी। इस बीच यशोदा ने उसे रोकने का प्रयास किया तो प्रवेश ने उसे भी गोली मार दी। प्रवेश ने प्रताप के भाई मोनू को भी गोली मारी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर आईजी संजीव गुप्ता, कमिश्नर अजयदीप सहित एसएसपी राजेश पांडे, सीओ खैर सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है।
एनीवन न्यूज के लिए अलीगढ़ से मनीष कुमार के साथ मनोज बघेल की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंक की पनाहगाह के तौर पर कई बार हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से इस पहचान को और पुख्ता करने में लगा हुआ है। ताजा मामला मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सबसे बड़ी चाल का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर बैन का सिर्फ दिखावा कर रहा है। सच्चाई यह है कि हाफिज सईद और ISI भारत में आतंक फैलाने का नया प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI ने जम्मू कश्मीर मूवमेंट और रेस्क्यू रिलीफ एंड एजुकेशन फाउंडेशन नाम के 2 संगठन बनाए हैं। जम्मू कश्मीर मूवमेंट को जहां कश्मीर में आतंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर मूवमेंट फलाह इंसानियत का काम सौंपा गया है। मथुरा में किसान नेता राम बाबू कटेलिया के नेतृत्व में चल रहे धरने में सैकड़ों किसान विभिन्न मांगों को लेकर 2 अप्रैल से राजकीय छात्रावास के पास धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मजदूर और आम जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मथुरा कलेक्ट्रेट के पास राजकीय छात्रावास के समीप चल रहा किसानों का ये धरना विभिन्न मांगों को लेकर 2 अप्रैल से चल रहा है। किसानों की मांग है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और आम जन की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। 2 अप्रैल से चल रहे इस धरने में शामिल होने के लिए सोमवार को सैकड़ों किसान पहुंचे। किसानों के धरने का नेतृत्व कर रहे किसानी नेता राम बाबू कटेलिया का आरोप है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वहीं कुछ किसानों की गाड़ियों को पुलिस द्वारा रोक दिए जाने से धरने पर बैठे किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने धरना स्थल के पास ही जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने किसानों की गाड़ियों को धरना स्थल पर आने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान जाम स्थल से हटकर धरना स्थल पर पहुंचे। एनीवन न्यूज के लिए मथुरा से खेमचंद पटेल की रिपोर्ट। 21वें कॉमनवेल्थ गेमों के छठे दिन भारत को पहला पदक शूटिंग में हासिल हुआ। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हिना सिद्धू ने भारत को गोल्ड दिलाया है। इसके साथ ही भारत के स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 11 हो गई है। हिना ने फाइनल में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड कायम करते हुए 38 अंक बटोरे। इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया की इलिना गेलियावेविक को रजत हासिल हुआ है, जबकि मलेशिया की आलिया सजाना अजाहारी को कांस्य पदक मिला है। इससे पहले हिना ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर जीता था। मौजूदा कॉमनवेल्थ शूटिंग में भारत के खाते में अब तक कुल 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। हिना से पहले मनु भाकेल और जीतू राय ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। शूटिंग में भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 मेडल हासिल किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।